COPD। COPD मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्रॉनिक मतलब लंबे समय चलने वाली, ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब रुकावट, और पल्मोनरी मतलब लंग्स की डिजीज। तो COPD एक लंबे समय चलने वाली सांस के रास्ते और सांस के एल्वोलाई, जो कि छोटे बैलून्स होते हैं जो एयर एक्सचेंज होती है, उनकी बीमारी है, जो कि किसी भी हानिकारक धूल मिट्टी के एक्सपोजर से होती है, जैसे कि सिगरेट या सिगरेट का धुआं, या फिर अगर किसी ने चूल्हे पे लॉन्ग टर्म खाना बनाया है हमारे रूरल एरियाज में जैसे लेडीज होती हैं, या फिर पॉल्यूशन के एक्सपोजर पे लॉन्ग टर्म आने पे। ये COPD जो बीमारी है, इसमें दिन प्रतिदिन सांस फूलता रहता है, लंबे समय खांसी होती है, बलगम रहता है, और पेशेंट को ऑक्सीजन की नीड पड़ती है लेट स्टेजेस में अगर COPD सिवियर हो जाती है। अब COPD जो बीमारी है, इसमें लंग्स इतने वीक होते हैं कि निमोनिया का रिस्क होता है। निमोनिया जो होता है कीटाणु से होता है, और COPD जो होती है बीमारी, वो सांस के रास्ते और सांस के एल्वोलाई के अंदर सूजन की वजह से होती है। यहाँ पर बैक्टीरिया कीटाणु जल्दी से जाके अटैक कर सकते हैं, और COPD में निमोनिया की वजह से ही सबसे ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन या फिर डेथ का कारण बनती है। निमोनिया से COPD में सबसे ज़्यादा खतरा होता है, और इसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है कि आप अपने COPD को कंट्रोल में रखें। तो COPD की जो भी डॉक्टर ने दवा दी हुई है, उसको नियमित रूप से लें, इन्हेलर्स को बीच में भी छोड़ें ना, और जितनी डोज और जितनी समय के लिए बताया है वो सारी दवाएं लें। इसके अलावा जैसे ही आपको COPD की वर्सनिंग लगे, माने सांस ज़्यादा फूलने लगे, ज़्यादा खांसी बढ़ जाए, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाके उसका समाधान कराएं, क्योंकि अदरवाइज ये कंट्रोल नहीं हुई तो भी निमोनिया बढ़ सकता है। तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं निमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए COPD में, वो है आपका वैक्सीनेशन। 2 तरह के वैक्सीनेशंस हम रिकमेंड करते हैं COPD पेशेंट्स में। पहला है फ्लू का वैक्सीन, जो कि आम तौर पे साल में एक बार लगता है, और हर साल अलग फ्लू का सीज़न आता है तो हर साल अलग फ्लू का वैक्सीन लगता है। और दूसरा होता है एक निमोनिया का वैक्सीन, जिसको हम प्रिवेनार या न्यूमोकोकल वैक्सीन बोलते हैं, और ये अलग अलग इसके डोजेज होते हैं। एक ज़िंदगी में एक बार लगता है, और एक 2 बार रिपीट होता है, एक बार और एक 5 साल बाद रिपीट होता है। अगर आप ये वैक्सीन लगवाएंगे, अगर आप अपनी दवाएं ठीक लेंगे, और ज़रा भी दिक्कत COPD की बढ़ती है और डॉक्टर से संपर्क करेंगे, तो COPD आपको कंट्रोल रहेगी, प्रोग्रेस नहीं रहेगी, और आपको ज़्यादा ये दुखी नहीं करेगी। अगर आप ये कंट्रोल रखते हैं तो आपके हॉस्पिटलाइजेशन भी बचेंगे, और डेथ जो कि अल्टीमेटली COPD में होने का चांस होता है निमोनिया से, उसका भी प्रिवेंशन हो जाएगा।